मैनिफेस्टेशन का आजकल बड़ा रिवाज हो गया है। आपने मेरे दुखती रख पे हाथ ये फेरा। क्या है? जो इल्म आपको रब से जोड़े वो राइट नंबर है, जो इल्म आपको रब के अलावा सबसे जोड़े वो रॉन्ग नंबर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें दीन ने सिखाया है। तौहीद जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम लोग पता ही नहीं चलता कब हम लाइटर वे में उस पटरी से उतर जाते हैं। कि मेरे रब कहते हैं कि जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान करता है मुझे वैसा पाता है। उसके इख्तियार में है ना, वो जिसको चाहे जब चाहे जैसे चाहे दे दे। आप दिमाग पढ़ सकते हैं। आप एक जंगल से गुजर रही हैं, ठीक है, और जंगल के बाहर जो है ना वो नंबर 17 लिखा हुआ है और अंदर से गुर्राने की आवाज़ें आ रही हैं 10,000 बंदों के सामने। अच्छा, मैं ये गिमिक्स नहीं करता, ये जो लोग कर रहे हैं ना टीवियों पे, और इसको कैसे पॉजिटिव हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी बताइए। सेम सिनेरियो मैं दोबारा लूंगा। बहुत से लोग करते हैं मेडिटेशन, एफर्मेशन के साथ मेडिटेशन, फिर वो एक बड़ा मैनिफेस्टेशन का आजकल बड़ा रिवाज हो गया है। आपने मेरे दुखती रख पे हाथ ये फेरा। क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ हॉक्स। अच्छा, कहेंगे ये टॉपिक ही अलग है पूरा, इसमें मेरी पूरी मैं podcast है। यही मेरे अल्फाज थे जो मैं कहना चाह रही थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, यानी आपने इसको रद्द कर दिया कि ये है ही नहीं। मैंने इसको रद्द इसलिए किया कि देखें, मैंने एक जुमला शुरू में बोला था, जो इल्म आपको रब से जोड़े वो राइट नंबर है, जो इल्म आपको रब के अलावा सबसे जोड़े वो रॉन्ग नंबर है। नहीं, लेकिन मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप रब से कनेक्ट होकर भी तो कर सकते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हम्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो क्या नाम है, सीक्रेट बुक ने जो जहाँ से निकाला, जहाँ से चढ़ना शुरू हुआ एकदम, ठीक है। मुझे ये बताइए कि उसकी बेस क्या है? यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स? क्रिएशन और क्रिएटर। क्रिएशन। सो क्या क्रिएशन से आप जुड़कर काम कर सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें दीन ने सिखाया है। वो क्या है? मैं तो उसी को समझ के आपसे नहीं, सवाल लेकिन कर मैंने रही हूँ। इसलिए कहा ये क्योंकि अक्सर लोगों की ये होता है यूनिवर्स इज अल्लाह। यूनिवर्स इज नॉट अल्लाह। इवन अल्लाह का जो अर्श है इज नॉट अल्लाह, इज अ क्रिएशन। कल्म इज अ क्रिएशन, राइट? एवरीथिंग इज अ क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो अब होता क्या है कि हमारे लोग क्या करते हैं, देखिए तौहीद जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम लोग पता ही नहीं चलता कब हम लाइटर वे में उस पटरी से उतर जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। ठीक है, मैं खुद इसका शिकार रहा हूँ। मैं भी यूनिवर्स को ही फॉलो करने लगा था। ये कब की बात है? जब मैंने ये अलूम शुरू की, जब मैंने पढ़े, जब तक मैंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ी थी, जब तक मैंने कुरान नहीं समझना शुरू किया था, ठीक है, तो मैं भी यूनिवर्स को अल्लाह ही समझता था। तो फिर आपने पढ़ना शुरू किया, समझ आई कि भाई वो तो क्रिएशन है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस कुदसी सुनाई है कि मेरे रब कहते हैं कि जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान करता है मुझे वैसा पाता है। बिल्कुल, यही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। मूसा को अल्लाह ने डांट दिया एक किस्म का कि वो जो कह रहा था कि जी मैं अल्लाह तू मेरे सामने होता तो मैं तुझे तेरे बाल बनाती, मैं ऐसे करती, तो अल्लाह ने कहा कि तू मूसा वो तो मेरे से प्यार कर रही थी, तुझे क्या तकलीफ थी भाई? नौजुबिल्लाह, मैं मतलब मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि जैसा मैं रब से गुमान करूंगा, अल्लाह ने तो उस तवाइफ को जन्नती बना दिया, ठीक है। अब उसके इख्तियार में है ना, वो जिसको चाहे जब चाहे जैसे चाहे दे दे। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, स्पेशली इस उम्मा की, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस उम्मा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम रब की बात पे शक करते हैं। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें अगर खुशी आती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, दुख आते हैं तो कहते हैं अल्लाह जी तूने ऐसा क्यों कर दिया। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है, रब्बी इकरामन, जब हम इन पे कर्म करते हैं तो ये कहते हैं हमारा रब कमाल है, और रब्बी अहानन, जरा सा इनको टेस्ट करते हैं, जो कि हालांकि ये इम्तिहान और आजमाइश, हाँ, जो कि उसको भी अल्लाह ने बता दिया, जो आजमाइश आती है ये अपने ऊपर खुद लेकर आते हैं। अब जो इंसान कुछ नहीं कमाता सिवाय जो अपने हाथों से कमाए, ये कुरान में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, राइट? तो हम लेके भी अपनी गलती से आते हैं और फिर हम कहते हैं, फिर हम रब को भूल जाते हैं। जब इनकी कश्ती भंवर में फंसती है, सूरह इनाम की एक आयत है, जब इनकी कश्ती भंवर में फंसती है तो हम इनको, ये हमसे रजू करते हैं, फिर जब जैसे ही हम इन्हें भंवर से निकाल देते हैं ये जमीन में फिसाद फैलाने वाले बन जाते हैं, भूल जाते हैं ना हमें, राइट? सो अब ये जो वो कॉन्सेप्ट, मैं क्यों, मतलब मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैनिफेस्टेशन का जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सिल्वा का जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, मैं सिल्वा पढ़ाता हूँ, मैं वो दुकानदार हूँ जो कहता हूँ मेरी दुकान से माल मत खरीदो,
मुझे लोग कहते हैं सर सिलवा से बताएं ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है या नहीं, ठीक, मैं कहता हूँ भाई इस्तिखारा करो, नहीं वो इस्तिखारा हम करवा लेंगे, मैं कहा करवाना नहीं है, खुद करना है, खुद करना है। ये सबसे पावरफुल दुआ है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। इससे ज्यादा जामे दुआ मुझे दिखा दें कौन सी है, राइट, डायरेक्ट अल्लाह से बात हो रही है। और ये दुआ जो हम करते हैं, जो हम नवाफिल अदा करते हैं या अल्लाह से कनेक्शन करते हैं, ये असल में तो ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। बिल्कुल। तो हमें तो बहुत पहले सिखा दी, और इस्तिखारा कितनी आपने खूबसूरत बात की। अली साहब, आप दिमाग पढ़ सकते हैं? ये भी हमारी कौम का एक खब्त है ना। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, क्योंकि हमारे टेलीविजन पर प्रोग्राम्स में लाइव लोग दिमाग पढ़ते हैं, पढ़ के बताया गया, और ये सारा लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके देखते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ना, मुझे बचपन से ना इमरान सीरीज पढ़ पढ़ के बड़ा शौक था। वो आपने एक नाम लिया था टेलीपैथी, मैं टेलीपैथी कहता हूँ उसको, टेलीपैथी नहीं कहता, बिकॉज दैट्स आल्सो अनदर हॉक्स। अच्छा, टेलीपैथी भी नहीं होती? मैं आई कैन प्रूव दैट। मैं तो जब छोटी थी, आपने याद दिला दिया इमरान सीरीज, तो अक्सर वो मोमबत्तियां जला के ना कोशिश भी की मैंने, जब बचपन की बात बता रही हूँ। शमा भी नहीं करते थे हम, मेरे ख्याल तकरीबन सभी बच्चों ने किया होगा। ठीक है। अच्छा, आपके मुताबिक ये सब ये एक ड्रामा है? ये सब एक ड्रामा। देखो मैं अब आपको सामने एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही क्रूड सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं पावरफुल एग्जांपल दूं। आप एक जंगल से गुजर रही हैं, ठीक है, और जंगल के बाहर जो है ना वो नंबर 17 लिखा हुआ है, और अंदर से गुर्राने की आवाजें आ रही हैं पंजों वाली। आपके माइंड में कौन सा जानवर आता है? शेर आएगा। मैंने शेर का नाम लिया कहीं? नहीं। नंबर 17 को उल्टा करके पढ़ें क्या बनता? लायन। नंबर NO17 लायन। ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल गेम्स हैं जो खेली जाती हैं। अब आप देखिए कि जो नंबर 17 था, इसको उल्टा करें तो लायन बनता है। अब आपके माइंड में, मैंने आपको पंजे बार बार दिखा रहा था मैं, राइट, पंजे तो ओके रीच के भी हो सकते हैं, रीच के भी होते हैं, गुर्राता रीच नहीं है। यस यस यस, राइट, जंगल है, करेक्ट, और नंबर 17 आपके माइंड ने फौरन फ्लिप किया है लायन। ओके, और ये गैर महसूस तरीके से, मुझे नहीं पता, ये गैर महसूस, दिस इज माइंड रीडिंग। ये मैंने एक बहुत ही क्रूड तरीन एग्जांपल दी। अच्छा, तो इसी तरह आप 4 चीजें और मुझसे पूछेंगे और उसके बाद आप एक रीडिंग दे देंगे कि ये आपका दिमाग exactly, मैं आपको तो छोड़ दीजिए 10,000 बंदे बिठा लें, 10,000 बंदों के सामने। अच्छा, मैं ये गिमिक्स नहीं करता, ये जो लोग कर रहे हैं ना टीवियों पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सबको एक्सपोज कर सकता हूं। तो क्या ये सिर्फ ट्रिक्स हैं? ये टोटल ट्रिक्स हैं, जिसको हम कहते हैं हाथ की सफाई। ये मैजिशियंस हैं जिन्होंने एक नेक्स्ट लेवल ले लिया है। वो जो एक इंडिया वाली है, वो तो कहती है मुंह से, तो कहती है कि मैं साइकोलॉजिकल ट्रिक्स करती हूँ, मैजिक करती हूँ, साइकोलॉजिकल मैजिक करती हूँ। यानी ये मैजिक नहीं है, दरअसल ट्रिक्स हैं जो आपके दिमाग को रीड कर सकते हैं। देखिए ना, अभी इसको ना मैं आपको छोटी सी, NLP के अंदर हमारी एक टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल करते हैं जी, पेसिंग एंड लीडिंग। पेसिंग, आपने येलो रंग के कपड़े पहने हुए हैं, आप ब्लैक चेयर पे बैठी हैं जी, आप स्टूडियो में बैठी हुई हैं, बिल्कुल, आपके सामने माइक लगा हुआ है, आप सिलवा करने जा रही हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको तो नहीं कहा था कि आप सिलवा करना है, क्योंकि आप मुझे एक ट्रिक के जरिए से जी ओह आई सी, एंड देन आई लेड यू टू व्हाट आई वांटेड यू। हालांकि मैं नहीं सीख रही हूँ और ना मैं करना चाहती हूँ, बट मैंने जी बोल दिया। आपने बगैर सोचे समझे बोला है। जी जी जी। दुकानदार करता है, बाजी जी आपको ये पसंद आया, ये पसंद आया, ये पसंद आया, ये आप लाजमी लेंगी, और वो ले लेते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग से खेला जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ साइंस। पेसिंग एंड लीडिंग में NLP में पूरे एक दिन का मेरा लेक्चर है कि कैसे पेस लीड करते हैं, ठीक है। ये अच्छा, अगर ये मैनिपुलेटिवली यूज की जाए तो ये खतरनाक है, राइट, लेकिन इसको हम राइट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको पेरेंटिंग में यूज किया जा सकता है, बच्चों को सिखाने के लिए, बड़ी पॉजिटिव चीज। और वो कैसे किया जाता है, ये करते हैं, ये हर माँ कर रही है, और कैसे कर रही है मैं पहले आपको वो बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा माँ को करना कैसे चाहिए। ठीक है। माँ ये करती है, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे का सुबह पेपर है, ठीक, बच्चा आया स्कूल से और आके वो खाना नहीं खाया उसने, वो खेलने चला गया, उसने खेल के वो 6 बजे वापस आ गया, मगरिब का टाइम था, वो मगरिब का टाइम पे वापस आ गया। अब आके वो बैठ के टीवी देखने लग गया, ठीक, अभी उसने खाना भी नहीं खाया और पढ़ाई भी नहीं की। तो हमारी माशाल्लाह जो काबिल माएँ हैं वो क्या कहती हैं उनको, तू कितना नालायक है, तू सुबह स्कूल गया, ठीक है, तू स्कूल से लेट आया। अब देखो, पहला भी सच है, ये हम ट्रूइज्म्स कहते हैं, पहला भी ट्रू है, स्कूल गया, स्कूल से लेट आया, आते ही तूने खाना नहीं खाया,
सच है। तू खेलने चला गया, सच है। तू खेल के लेट आया, सच है। और अब तू टीवी देख रहा है, छठा सच हो गया। बिल्कुल। तू सुबह पर्चे में फेल हो जाएगा। ओह, माइंड क्या करेगा? फेल हो जाएगा। माइंड ने सिर्फ वो पिक करना है जो लास्ट लीड थी। और ये हमारी माएं सुबह शाम कर रही हैं। तूने मुझे बचपन से तंग किया, तूने मेरी बात नहीं सुनी, राइट? तू झूठ बोलता है, तू निकम्मा है, तू जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। फिर माँ कहती है मेरा बच्चा पता नहीं नाकाम क्यों हो रहा है। मुझे अपने एक उस्ताद याद आ गए, बड़े अच्छे उस्ताद थे, लेकिन वो हमें क्लास थोड़ी शरारती थी, तो कहा करते थे तुम लोग जिंदगी में कुछ ना कर पाओगे, और हम मतलब उसे हंसी में उड़ा देते थे। अगर सीरियस लिया होता तो शायद हम कुछ ना कर पाते। अच्छा, अब इसकी रिवर्स, इससे बचना कैसे है और इसको कैसे पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बताइए। सेम सिनेरियो में दोबारा लूंगा। ठीक। तुम सुबह स्कूल गए थे, स्कूल से लेट आए, खाना नहीं खाया, खेलने चले गए, खेल से लेट आए, उसके बाद तुमने अब बैठ के टीवी देख रहे हो, सुबह तुम्हारा पेपर है, अब भी अगर तुम बैठ के पढ़ लो तो तुम कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल ठीक। सेम सिनेरियो है, सिर्फ लीड फर्क हो गई है। पेसिंग के फर्क होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लीड, आखिरी जो लीड है ना आपकी, वो डेंजरस है। ये जो इब्ने बाज थे ना, काबा के इमाम, बहुत बड़े हमारे शेख जो है काबा के, तो वो उनकी वालदा ना उनको हमेशा से एक बात कहा करती थी। देखिए, माओं के कहने से बहुत फर्क पड़ता है ना, कि जब वो तंग करते थे ना उन्हें, कहती थी जा, तू जाके इमाम काबा लग, तुझे लग पता जाए। और वो इमाम काबा लग गए। सो लीड से फर्क पड़ेगा कि आप लास्ट लीड क्या दे रही हैं। ये देखने वाली माएँ सुन लें, ये बड़ा जबरदस्त एक ट्रिक भी है।